ओके जी, तो पीएमसी के सिलेबस में द नेक्स्ट कंसर्न फॉर कोलिसिस्टेक्टोमी। अगर एक पेशेंट है उसकी हमने गॉल ब्लैडर रिमूव करनी है तो उससे हम कंसर्न कैसे लेते हैं? दिस कॉल्ड कंसर्न टेकिंग मेथोडोलॉजी फॉर एनी ऑपरेशन। अब कोलिसिस्टेक्टोमी किसी पेशेंट की होनी है तो हमने उससे कैसे कंसर्न लेना है, पेशेंट को क्या बताना है, उसको एग्री कैसे कराना है कि कल को वो मान भी जाए और उसकी हम सर्जरी भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में लेके हम पेशेंट को ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये बताते हैं। फिर इसके बाद जनाब नेक्स्ट वो रिस्पांस देगा वालेकुम सलाम की शक्ल में, वो कहेगा जनाब वालेकुम सलाम। ठीक है, तो कंसर्न के बारे में हमने यही बताना है कि पेशेंट को बताते हैं कि आप अपने बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, जो मसला उसको है उससे भी सुने कि वो क्या जानता है। व्हाट अबाउट द डिजीज द पेशेंट नो। तो देखें, पहले बायोडेटा करें, मेरा नाम डॉक्टर अली है। ठीक है, अली है, और डायरेक्ट बताने आपका नाम। ठीक है, आपका नाम, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो कहेंगे जनाब असद। फिर असद साहब आपकी उम्र, ठीक है, उम्र पूछनी है, वो कहेगा जनाब 45 ईयर, 45 साल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये बताना है कि असद साहब आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। ठीक है, अब उसको कोलिसिस्टेक्टोमी की ऑपरेशन करनी है तो उसको कोलिलिथिएसिस है, मीन स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर है, उसके बारे में वो पेशेंट आपको 2-3 बातें बताएगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे काफी दिनों से पेट के दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है और चिकनाई वाली चीज, चिकनाई वाली ग़िज़ा खाने से दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है, इजाफा होता है। ठीक है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब आई हैव पेन इन माई राइट अपर क्वाड्रेंट एंड द पेन इंटेंसिटी इंक्रीजेज व्हेन आई टेक सम ऑयली फूड या फैटी फूड। अब इसके बारे में यहाँ से एग्जामिनर एक हिंट दे रहे हैं। जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी होती है, लिपिड्स जिसको कहते हैं। लिपिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पेंक्रियाज से एक एंजाइम आता है, उसका नाम है लाइपेज। ठीक है, लेकिन लाइपेज एंजाइम को काम करने के लिए बाइल भी चाहिए। तो बाइल इज अ ग्रीनिश फ्लूइड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। बाइल कहाँ पे बनता है? लीवर में। ये वाइवा क्वेश्चन है कि बाइल कहाँ पे बनती है? लीवर में। लेकिन बाइल की जो स्टोरेज है ये गॉल ब्लैडर में होती है। ठीक है, तो जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर जो फैट्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर से क्या निकलती है? बाइल निकलती है। अब अगर इस पेशेंट की पहले से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, मतलब कोलिलिथिएसिस है, तो जब ये फूड खाएगा और गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो स्टोन की वजह से उसकी पेन इंटेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो चिकनाई वाली फूड या ग़िज़ा खाने से अगर दाएं तरफ की ऊपर वाले हिस्से में पेट की जो दर्द है वो बढ़ती है, इट मीन द पेशेंट हैज कोलिलिथिएसिस। ठीक है, और इसके अंदर जनाब जो बाइल की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है और इस वजह से जनाब पेशेंट की पेन इंटेंसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, वो फिर कहेगा जनाब कभी कभी उल्टी आती है, उल्टियाँ भी आती है। ठीक है, कोलिलिथिएसिस के अंदर भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट और कभी कभार नॉजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। ठीक है जी, आपने फिर कहना है जी असद साहब हमारी टेस्ट के मुताबिक आपको, हाँ जी ये वर्ड बोलने, ठीक है, पिस्ते में पथरी है।
ठीक है, ये वर्ड बहुत लाइक करते एग्जामिनर, ये नहीं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। गॉल ब्लैडर को उर्दू में पित्ता कहते हैं, पित्ता। ठीक है, पित्ते के अंदर पथरी, दैट इज कॉल्ड गॉल स्टोन। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, स्टोन है। तो पित्ते की पथरी है। ये आप लोगों ने पेशेंट की लैंग्वेज बतानी है। अब पेशेंट है वो किसी गांव से आया है, उसको गॉल ब्लैडर का नहीं पता, वो आपको कहो कि आप स्टोन है, वो कहेगा स्टोन क्या चीज है। आपने वो चीज बतानी है जो पेशेंट की समझ में भी आ जाए। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको पित्ते में पथरी है। पित्ता मीन गॉल ब्लैडर, पथरी मीन स्टोन। क्लियर है कि ना? जिस तरह गुर्दे में पथरी है, इस तरह पित्ते में पथरी है। ये वर्ड आप लोगों ने इसमें मेहनत करनी है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, पित्ते में पथरी है और इसका बेहतर हल ऑपरेशन है, बेहतर हल ऑपरेशन है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि देयर इज नो वे मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर कोलिलिथियसिस। जब स्टोन बन जाए ना गॉल ब्लैडर के अंदर, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी क्या है, वो कोलिसिस्टेक्टोमी है। उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है भी नहीं और इफेक्टिव भी नहीं है, तो इसको हमने रिमूव करना है। आप लोगों के ख्याल में यहाँ पे पेशेंट क्या बता सकते हैं? आप पेशेंट के सामने बैठे, आप इसको बताते हैं कि आपके पित्ते में पथरी है और इसका बेहतर हल ये है कि इसका ऑपरेशन किया जाए। तो पेशेंट क्या बता सकता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ऑपरेशन से बहुत डरता हूँ। क्लियर है, मैं तो ऑपरेशन से बहुत डरता हूँ, या डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन के बगैर कोई और हल है कि नहीं, पेशेंट बता सकता है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटीज जो होती है ना कन्वर्सेशन के दरमियान, वो मैटर करती है। पेशेंट बताएगा, देखें ये स्टार पॉइंट है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बगैर कोई और हल। ठीक है, आपने बताना है जी नहीं, ये डायरेक्ट बताना है नहीं, क्योंकि गॉल स्टोन में हम डायरेक्ट इस तरह कुछ भी नहीं बताते। ये नहीं बताते कि यार हाँ ये मेडिसिन देंगे तो उससे बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, गलत बात है। पेशेंट को मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है, उसको बताने जी नहीं, आपने ये जरूर बताना है कि इसमें अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल स्टार्ट करें तो उसका कोई मुअस्सर मुफीद साबित तो नहीं होती। तो इसका बेहतर हल यही है कि इसको हम निकाल लें। ठीक है, वो कहेगा अगर मैं ऑपरेशन ना करूं फिर मुझे क्या होगा, वो ये भी बता सकता है। ये मैं आप लोग को वही बातें बता रहा हूँ ना जो उन लोगों को समझाई होती है, क्योंकि ये चीजें तो हम पे गुजरे, तो आप लोग ऐसा लोग बैठाएंगे जो यही पॉइंट बताएंगे। पता है, ये सिर्फ वो चेक करते हैं कि आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं कि नहीं। कल को अस्पताल में मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, आपको मुख्तलिफ बातें बताएंगे। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द वे, पता होना चाहिए कि मैंने आगे कैसे जाना है। यहाँ पे लिखें अगर मैं ऑपरेशन ना करूं, ऑपरेशन ना करूं, ठीक है तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि वक्ती तौर पर आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ऑपरेशन ना करें बाद में पित्ते के अंदर जख्म बन सकता है, क्योंकि जो स्टोन है वो बाइल की फ्लो को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और जब बाइल रिटेन हो जाए तो रिटेन बाइल के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होती है। इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। तो क्या कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस। और ये कोलिसिस्टाइटिस किस वजह से हुई है, स्टोन की वजह से। इसको कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या है, स्टोन है। तो इसको आप बताएंगे वक्ती तौर पर आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर आप इसका एहतियात ना करें, टाइम पे पित्ते को निकालना है, तो इसकी वजह से आपकी पित्ते में क्या हो सकती है, जख्म हो सकती है। यहाँ पे लिखें आपको पित्ते में जख्म हो सकती है, जिसकी वजह से दर्द की शिद्दत बढ़ सकती है कि नहीं, शिद्दत बढ़ सकती है। और ये पित्ते से निकलकर चोटी आंत में जा सकती है। आंत मीन इंटेस्टाइन, जिससे मुश्किलात बहुत ज्यादा हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं।
कभी कभार गाल ब्लैडर की जो स्टोन है क्या होता है कि वो गाल ब्लैडर के अंदर पड़ा रहता है और गाल ब्लैडर की जो म्यूकोजा है उसको वो हैंग आउट करता है और वो म्यूकोजा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ आकर जुड़ देता है, इसको फेस्टुला कहते हैं। कि गाल ब्लैडर से फेस्टुला बन सकती है इंटेस्टाइन के साथ और उस फेस्टुला मीन एक ट्रैक बनता है और वो गाल ब्लैडर स्टोन उस ट्रैक के जरिए किधर जा सकता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम में आ सकती है, जेजुनम में आ सकती है और इसके बाद कहाँ जा सकती है, इलियम में। द लार्ज स्मॉल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम और जहाँ पे इलियम खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उसका कहते हैं इलियोसीकल जंक्शन। जो सीकम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और जो इलियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। तो इलियोसीकल जंक्शन एज द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी और वहाँ पे अगर ये स्टोन स्टक हो जाए तो मसाइल बढ़ सकते हैं कि नहीं, तो उसको आपने पेशेंट को रियलिटी बताना है। यहाँ पे एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करता है कि अगर हम स्टोन को रिमूव ना करें व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट टाइम। तो ड्यू टू द स्टोन इन गाल ब्लैडर इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कोलिसिस्टाइटिस, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फेस्टुला फॉर्मेशन। तो ये स्टोन वहाँ से लीक करके अंत में आ सकती है इंटेस्टाइन में और ये वहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। क्लियर है? तो इससे फिर मजीद बड़े बड़े मसाइल बन सकते हैं। क्लियर है? अब वो यहाँ पे बताएगा कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट की जुबानी है, इसको स्टार करे। ये स्टार वाले जो है ये पेशेंट बताते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर साहब पित्ते का ऑपरेशन कितने तरीकों से किया जाता है। क्लियर है? वो आपसे ये भी पूछेगा ना कि डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन करेंगे लेकिन पित्ते की जो ऑपरेशन है ये कितनी तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर जो आप लोग के प्रोफेसर लोग होते हैं वो आपको चेक करते हैं कि यू शुड नो द वे ऑफ कोलिसिस्टेक्टोमी, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। फिर आपने बताना है कि इसकी ऑपरेशन दो तरीकों से की जाती है। ठीक है, इसकी ऑपरेशन हाँ जी दो तरीकों से की जाती है। ठीक है, जिसको आप बताएंगे चीर देकर, चीर का मतलब इंसिजन होता है, और कैमरे का इस्तेमाल करके इसको निकाला जाता है क्योंकि कैमरे के जरिए भी होता है और ओपन इंसिजन से भी होता है, लेप्राटमी एंड लेप्रास्कोपिकली। क्लियर है क्या नहीं? और कैमरे के जरिए भी निकाला जाता है। वो जब चीर का नाम सुनेगा ना आप उसको इंसिजन बताएंगे वो डर जाएगा, वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मैंने नहीं करना, मुझे तो बहुत दर्द होगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे पेशेंट यही बोलेगा, स्टार का मतलब पेशेंट की जुबानी है, नहीं डॉक्टर साहब नहीं मुझे तो बहुत दर्द होगा। अब देखें यहाँ पे वो आपका क्या स्किल चेक करता है एनेस्थीसिया के बारे में। वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत दर्द होगा, आप इसको बताएंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आपकी पूरी बॉडी को या पूरी जिस्म को सुन करेंगे। ठीक है, उसको कहो कि हम आपकी जिस्म को सुन करेंगे। क्लियर है? हम जिस्म को सुन करेंगे, इसका मतलब क्या देंगे, एनेस्थीसिया देंगे। क्लियर है कि नहीं? वो कहेगा फिर आप मेरे मतलब वो क्या कि मैं क्या नहीं देख सकूंगा, क्या मैं नहीं बोल सकूंगा क्या? फिर आपने बताना है कि ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम पूरी जिस्म को सुन कर देते हैं। ठीक है, जिसमें आप न बातें कर सकेंगे न देख सकेंगे। वो कहेगा फिर मैं सांस कैसे लूंगा? फिर आपने बताना है कि हम मशीन के जरिए आपकी जो सांस है उसको मेंटेन करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, हमारा नशा देने वाली टीम बहुत माहिर है, आपने नशा नहीं देना, वी आर द डॉक्टर, वी आर द सर्जन, एनेस्थीसिया वाली टीम अलग होती है, तो आपने उसको सपोर्ट करना है जो ओटी के अंदर आपके साथ है। आपने बताना है कि नशा देने वाली हमारी टीम बहुत माहिर है, तो आपको वो नशा देंगे उतने टाइम के लिए जितने टाइम में आपकी ऑपरेशन होती है, क्योंकि वो तो ये भी बताएंगे ना कि आप कितने टाइम के लिए मुझे नशा देंगे। हम बताएंगे कि इतने टाइम के लिए जितने में वो सर्जरी की जाती है, 15 से 20 मिनट तक। ठीक है जी, और इसके बाद अपने होश हवास में आएंगे और आप 1-2 दिन तक अपना खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो कहेगा कि नशे या सुन करने का कौन सा तरीका इसमें होगा।
तो कहेगा इस ऑपरेशन में एनेस्थीसिया का कौन सा तरीका होगा, तो लोकल में कर दे कि जीए में करते हैं, ठीक है। कोलिसिस्टेक्टोमी डन अंडर दी जीए। हमारी नशा देने वाली टीम बहुत अच्छी है, वो आपकी पूरी जिस्म को सुन करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बस आपने अपने आप को कवर कर दिया। उसने फिर ये नहीं पूछना कि कितना वक्त होगा, ठीक है ना। 20 आपने कन्वर्सेशन कम करनी है ताकि टाइम बचाए और अपना जो है ना इम्पैक्ट उस पर डालें कि यू नो द थिंग्स, ठीक है। वो कहेगा जनाब, यहाँ पे वो कहेगा नहीं, पिछली दफा हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, उसको नशा दिया गया था और नशे के अंदर उसकी डेथ हो गई है। मैं तो डरता वैसा ना हो कि मैं भी मर जाऊँ। तो फिर आपने सपोर्ट करना है कि नहीं, इस तरह की केसेस हम रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत सारे करते हैं और हमारी जो टीम है वो बहुत माहिर है, वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई गलती ना हो जाए। क्लियर है। बस आपने इस तरह ये नहीं कहना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अपने आप पे कभी भी बात नहीं लेनी, टीम पे लेनी है, क्योंकि कल को अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर एक सर्जन पे बात नहीं आएगी, टीम पे आएगी, और टीम के अंदर इंसान हमेशा सेफ रहता है। तो आपने बताने वो कहेगा कि हमारे मोहल्ले में तो नशे की वजह से एक बंदे की डेथ हो गई है, या नशा दिया था वो बाद होश में ही नहीं आया, अभी तक वो बेहोश पड़े, कोमा में जा सकता है। वो आपको बताना पड़ेगा कि जी नशा देने से कई किस्म के असरात तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो पहले किक करेंगे। अगर आप नशे के लिए फिट है तो वो फिर आपको देंगे, वरना फिर आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे, क्योंकि एवरी पर्सन इज नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया। क्योंकि एनेस्थीसिया वाले पहले चेक करते हैं कि हु इज फिट फॉर एनेस्थीसिया, अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करते हैं कि इसको एनेस्थीसिया देना है कि नहीं देना है। क्लियर है कि नहीं। ये 2-3 बातें अपने ज़हन में रखें, ये चीज़ आप लोगों को फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है। वो कहेगा डॉक्टर साहब अगर चीर देकर ऑपरेशन करे या कैमरे के जरिए ऑपरेशन करे, दोनों में कौन सा अच्छा है? ऐसा है ना, कौन सा अच्छा है? तो आपको यही बताएगा कि मैं अगर दोनों में एक को सेलेक्ट करूं तो कौन सा अच्छा है। आप यू आर द डॉक्टर, यू शुड टेल मी। आपने बताना है कि अगर आप चीर के जरिए पित्ते की ऑपरेशन करें, इसमें तो ये है कि जनाब अस्पताल में 2 से 3 दिन रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए 2 से 3 दिन हम पेशेंट को बेड पे रखते हैं। फिर आपको जो है ना डेली बेसिस पे एग्जामिन किया जाएगा, और ये बताना है कि अगर आप ओपन चीर से ऑपरेशन देंगे, उस एरिया को हम स्टिच करेंगे तो ये स्टिच खुल भी सकती है और आपने 2-3 दिन पे रहना भी है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपने इसकी सफाई करनी है, जख्म की सफाई करनी है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं, इंस्टिट्यूशनल हर्नियाज हो सकती है कि नहीं। ये 2-3 बातें आप लोगों ने बतानी है। वो फिर कहेगा कैमरे के जरिए ये एज कम्पेयर टू ओपन इंसिजन ये बेहतर होता है। इसमें हॉस्पिटल से अगर आप कैमरे के जरिए अपनी पित्ते का ऑपरेशन करें, आप 8 घंटे के बाद अपने घर जा सकते हैं। अगर आप चीर देकर ऑपरेशन करें, आप 3 दिन के बाद घर जाएंगे, 72 आवर्स। क्लियर है कि नहीं। अगर आप ऑपरेशन करें कैमरे के जरिए, आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी 30 दिन पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना काम काज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन चीर देने से अगर आपकी पित्ते की रिमूवल करें, 3 हफ्ते तक आपने कोई वजन वाली चीज़ नहीं उठानी है और आपने कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। तो देखिए ओपन इंसिजन और जो लेप्राटमी और लेप्रास्कोपी है, इसमें आप लोग को 2-3 डिफरेंस आनी चाहिए। विच वन इज बेटर? लेप्रास्कोपी। है लेप्रास्कोपी के अंदर स्कार बनने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, और इंसिजन के अंदर स्कार बन सकती है। लेप्रास्कोपी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेप्राटमी में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर लेप्रास्कोपी के अंदर कम होता है और लेप्राटमी के अंदर ज्यादा होता है। तो उसको ये बताना है कि जो कैमरे के जरिए पित्ता निकाला जाता है,
उसके ऑपरेशन के बाद मोज़र असरात बहुत कम होते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन जो चीर देकर पित्ते को निकाला जाता है उसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। ये 2-3 चीज़ें। फिर आपने आखिर में ये बात बतानी है कि कुछ सेटिंग ऐसी होती है जिसमें चीर देकर पित्ता निकाला जाता है, कुछ सेटिंग्स में ऐसी होती है कैमरे के जरिए। अगर आपके पास, वो कहेगा कि आपके पास कैमरे वाली प्रोसीजर है कि नहीं। अगर आपकी हॉस्पिटल में है, आप बताएं हाँ जी हमारे पास बहुत अच्छे सर्जन है, वो उसमें बहुत माहिर है, तो इंशाल्लाह वो आपके ऑपरेशन करेगा और आपको ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होंगे। नहीं है तो बताया है आपने, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है तो आप चले जाए। उसको बताए हमारे एक दोस्त का सेंटर है, वो बहुत अच्छा है, मैं आपकी तवज्जुह से उसको कॉल करूंगा ताकि वो आपका ख्याल रखे और आपका पित्ता रिमूव करे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड पेशेंट गाइडेंस। आपने पेशेंट को गाइड करना है कि वो किधर जाए, कहाँ से करवाए, क्योंकि पेशेंट डोंट नो हु इज गुड हु इज रॉन्ग। ठीक है ना? वो हमें बताए तो पेशेंट को आखिर तक लेके जाना, ये हमारी एथिक्स के अंदर ड्यूटी में आता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपने लेप्राटमी, लेप्रास्कोपी, यहाँ पे कौन सा अच्छा है तो मैंने आप लोगों को बताया है। या हम लेप्राटमी इसकी भी 2-3 बातें करेंगे और साथ में लेप्रास्कोपी की भी बात करेंगे। इसकी चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, इसकी चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम होती है। ये 2-3 बातें आप लोगों ने खुद से करनी है। ठीक है? हाँ जी, मतलब ये तो लेप्राटमी असल में वो तो ओपन इंसिजन मिड लाइन को कहते हैं। ठीक है? लेकिन ये इंसिजनल कोलिसिस्टेक्टोमी है। लेप्राटमी से मुराद यहाँ पे इंसिजन वाला, क्योंकि एक स्पेशल वर्ड यूज नहीं होता, कि इंसिजनल कोलिसिस्टेक्टोमी है। और याद रखे यहाँ पे वाइवा पूछेगा, जो इंसिजन हम अपर राइट क्वाड्रेंट में लगाते हैं ताकि किसको रिमूव करें, गॉल ब्लैडर, उसको हम फ्यूचर इंसिजन कहते हैं। एमसीक्यूज आप लोगों से वाइवा में पूछ सकता है, फ्यूचर इंसिजन इसको कहते हैं। Future incision is the incision given at the level of right upper quadrant to remove the gallbladder. मैकबर्नी पॉइंट का नाम सुना है ना? जो अपेंडेक्टोमी करते हैं तो मैकबर्नी इंसिजन लगाते हैं। तो मैकबर्नी इंसिजन फॉर अपेंडेक्टोमी एंड फ्यूचर इंसिजन फॉर दी कोलिसिस्टेक्टोमी। क्लियर है? तो इंसिजन के जरिए भी और हम लेप्रास्कोपिकली भी इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है जी? तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन कम होती है। एक चीज़ जहन में याद रखना है, पेशेंट बताएगा इस पे खर्चा कितना आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादा लोग गुर्बत में है ना, वो सबसे पहले इसकी एक्सपेंस पूछेगा, यार इसकी खर्चा क्या है, इसकी खर्चा क्या है। आपने एक बताना है कि जो चीर देकर जो पित्ता निकाला जाता है इस पे खर्चा कम आता है। ठीक है? और जो कैमरे के जरिए निकाला जाता है तो उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। क्लियर है? फिर पेशेंट को आपने ऑप्शन दी है, उसकी साइड इफेक्ट्स बताई है, उसकी अच्छी बुरी बातें बताई है, उसको एक्सपेंस जाहिर किया है। फिर ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो इंसिजनल कोलिसिस्टेक्टोमी पे आता है या लेप्रास्कोपी के लिए आता है। लेकिन इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव एंड इट इज़ अ बिट चीपर। ठीक है? इसका खर्चा इतना नहीं होता, इसका खर्चा ज़्यादा होता है। और ये भी बताना है कि इसमें जो सर्जन होता है, इसमें एक्सपीरियंस हैंड सर्जन चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने कैमरा कहाँ लगाना है, कोलिसिस्टेक्टोमी कैसी करनी है। तो इट इज़ अ चीपर सर्जरी एंड इट इज़ एक्सपेंसिव सर्जरी। तो पेशेंट को आपने अपनी बजट का बताया, एक्सपेंसिव कौन सा है, चीपर कौन सा है। इस बेस पे फिर पेशेंट डिसाइड करेगा कि मैंने करना क्या है और मैंने चूज क्या करना है। ठीक है? पेशेंट यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है डॉक्टर साहब मेरे पास कितना टाइम है, कितने टाइम में मैं ऑपरेशन करूँगा। आप इसको बताएं कि आपकी जो पित्ते में है वो एक नहीं है, 3 से 4 पथरी है, क्योंकि मल्टीपल कोलिलिजियस हो सकती है क्या नहीं। आप इसको बताएं 3 से 4 है। क्लियर है? तो फिर वो कहेगा कि कब में करवाओ। आप इसको बताएं जितना जल्दी हो सके आपके लिए फायदा है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आज करवाए, कल करवाए, परसों करवाए, जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल पे हम उसको डिसाइड करते हैं। फिर वो कहेगा क्या मैं अपने घर वाले के साथ मशवरा करके आ सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ये प्री प्लान कोलिसिस्टेक्टोमी है, ये इमरजेंसी नहीं है। गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बहुत से लोग होते हैं, चाहे वो महीने बाद रिमूव करें, 2 महीने बाद रिमूव करें, चाहे साल बाद रिमूव करें, लेकिन नंबर्स ऑफ द स्टोन पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द स्टोन पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द स्टोन पे डिपेंड करता है। ये एग्जाम में याद रखें, द एग्जामिनर विल आस्क यू हाउ यू विल डिसाइड दैट व्हेन शुड कोलिसिस्टेक्टोमी इज डन। सर, नंबर्स ऑफ द स्टोन ऑन अल्ट्रासाउंड, नंबर 2 लोकेशन ऑफ द स्टोन इन गॉल ब्लैडर एंड साइज ऑफ द स्टोन इन गॉल ब्लैडर। अगर ये गॉल ब्लैडर की नेक के साथ स्टोन फंसा हुआ है तो फिर तो बाइल की फ्लो डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट है। अगर ये नीचे हार्ट में पाउच के लेवल पे है तो फिर वहां से गॉल ब्लैडर से बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती।
तो जो नेक के अंदर जितनी स्टोन है उसकी अर्जेंट बेसिस पे कोलिसिस्टेक्टोमी इसलिए कराई जाती है कि इन लोगों को कोलिसिस्टाइटिस और इस तरह की मजीद कॉम्प्लिकेशन के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर लोग क्या होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम जो डिसीजन लेते हैं ना, नंबर 1 नंबर्स ऑफ स्टोन पे लेते हैं कि स्टोन की नंबर्स कितनी है। नंबर 2 क्या देखते हैं शाबाश, साइज ऑफ द स्टोन देखते हैं कि साइज लार्जर द साइज मोर द ऑब्स्ट्रक्शन चांसेस विल बी, स्मॉलर द साइज लेस द ऑब्स्ट्रक्शन चांसेस विल बी। और साइज के साथ साथ और क्या चेक करते हैं, लोकेशन चेक करते हैं कि यार स्टोन जो है ये कहाँ पे है। बात समझ गए। यहाँ पे आपने पेशेंट को 2-3 बातें बताई। पेशेंट का डॉक्टर साहब मैं मशवरा करके इंशाल्लाह आपको परसों या कल बता दूंगा। हम फिर को उसको बताएंगे मेरा डॉक्टर ये नाम था, मैं इस वार्ड में काम करता हूँ। जब भी आपका मूड बना, जब भी आपने डिसाइड किया, आप आ जाइएगा इंशाल्लाह। फिर आपके साथ कागजाती कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कंसर्न के अंदर हम साइन लेते हैं सेपरेशन से पहले। फिर पेन कहेंगे इंशाल्लाह मैं आऊँगा। फिर आपने पेशेंट को ग्रीट करना है कि आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और फिर आप अपने केस को प्रेजेंट करें। सर, टुडे आई मेट अ पेशेंट असद एज 45 year old presented with a chief complaint of right upper quadrant pain which is aggravated on taking fatty food since 3 years followed by nausea and vomiting. Ultrasound shows cholelithiasis. The best optional surgery is cholecystectomy. We should फिर सर पूछेगा आपसे कोलिसिस्टेक्टोमी कितने तरीकों से की जाती है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है। बस अगर आपने पेशेंट को ये चीजें बताई है ना, सर के जहन में ये है कि ये बंदा जानता है, इसको पता है कि करना क्या है और इसके करने के साथ होता क्या क्या है। क्लियर है। दिस इज हाउ अ सेशन प्रोसीड। ये 10 मार्क्स का सेशन होता है इस तरह, ठीक है। वेरी गुड। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ये मैंने बता दिया बीच में। ऑपरेशन के बाद क्या मसाइल हो सकते हैं। जहाँ पे चीर हमने दी है उसको हमें फ्यूचर क्या है, ये खुल सकते हैं, ये नोट खुल सकते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि कोई वजन वाली शे नहीं उठानी है कम से कम 1 महीने तक, ठीक है। अगर हमने इंसिजनल कोलिसिस्टेक्टोमी की है, लेप्रास्कोपी में 1 हफ्ते के बाद वो कुछ भी कर सकता है। क्लियर है। फिर हमने याद रखना है उसको बताना है कि वो एरिया आपने रोजाना की बेस पे उसको क्लीन करना है बायोडीन से, ताकि इस पे मजीद जख्म ना बने। क्लियर है। और ऐसा कोई हो ताकि आपको नोजिया हो, वोमिटिंग हो या कोई पेट कॉन्स्टिपेशन, ये आपने बताना है। वो एक चीज पूछेगा कि पित्ते के निकालने के बाद मुझे क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एक तो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, दूसरा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं नहीं खानी है, वरना सेटूरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, सेटूरिया, क्योंकि फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और वो स्टूल में जाएंगे और इसको हम कहेंगे इससे आपकी जो कब्ज हो सकती है, इससे आपकी जो फैट है वो सख्त हो सकती है। तो उसने फैटी फूड नहीं खाना, क्योंकि फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में बाइल का रोल होता है कि नहीं। अब आपने गॉल ब्लैडर रिमूव किया है तो बाइल है नहीं, तो फिर इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी हो सकती है। बात समझ गए क्या नहीं। अब यहाँ पे मेन चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमसे स्टेप 2 में सर पूछते हैं ना, वो ये कहेगा कि अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज वी आर द डॉक्टर्स। वो कहेगा अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज कोलिलिथियासिस के अंदर फैटी फूड लेने के साथ जो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है, ये किस वजह से है। आप लोगों का आंसर होगा कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज। ये किस वजह से होती है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये एमसीक्यू जरूर आता है, ठीक है। आप लोगों को वाइवा में पूछेगा कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको हम सीसीके कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं। कोलिसिस्टोकाइनिन इज अ जीआई रेगुलेटरी सब्सटेंस। ये जीआई रेगुलेटरी सब्सटेंस है, ये रिलीज होता है जब हम फैटी फूड लेते हैं। जब हम फैटी फूड लेते हैं ये बॉडी के अंदर रिलीज होता है और ये गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कंट्रैक्ट। अब आपसे सर पूछेगा, आपने ये आंसर भी दिया ना 10/10 है, लेकिन कोलिसिस्टोकाइनिन इज अ सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द आई सेल। ये कहाँ से आती है, आई सेल। आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पहली पार्ट है ड्यूडेनम, इसके अंदर कौन से सेल से आती है, आई सेल से आती है। अब देख यहाँ पे एक चीज याद रखे, दिस इज फॉर एग्जाम्पल एसोफेगस, दिस इज स्टमक। ये स्टमक है, ठीक है। और स्टमक के साथ नीचे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, दैट इज ड्यूडेनम। So this is esophagus. Esophagus, which is a food pipe. This is J-shaped structure, which is known as stomach, and that is called duodenum. Clear है कि नहीं, duodenum. अब मैं ऐसा खड़ा हूँ ना, ये बिल्कुल सेंटर में है। अब जो मेरा राइट साइड है, अपर यहाँ पे लीवर